नमस्ते। आज हम विंग्स स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे चैप्टर फैमिली। ये ईवीएस सब्जेक्ट में आता है फैमिली। बेसिकली फैमिली चैप्टर तो है परंतु एज सच एज अ सब्जेक्ट मैटर नहीं है, बिकॉज वी ऑल बिलोंग्स फ्रॉम द फैमिलीज। सो द विंग्स स्कूल स्टार्ट्स नाउ विद द चैप्टर फैमिली। फैमिली यानी परिवार, हमारा परिवार, और परिवार किस प्रकार से होता है, कैसे बनता है और किस प्रकार से चलता है, परिवार की परिभाषा क्या है। सो वी स्टार्ट्स विद द फैमिली। फैमिली इंक्लूड्स टू थिंग्स, वन इज मेंबर्स, सेकंड इज रिलेशंस, इसके सदस्य और दूसरा उनके संबंध। हम पहले एक फैमिली ट्री के माध्यम से पढ़ते हैं कि फैमिली क्या होता है। सिंपली वी हैव मेड अ फैमिली ट्री हियर and it is there are the roots, जड़ें हैं, where comes up our great grandparents, यानी कि great grandmother, great grandfather means जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं परदादा परदादी। वो हमारी रूट्स हैं इस पेड़ की, जो फैमिली ट्री है, परिवार का जो वृक्ष है उसकी रूट्स हैं। एंड द स्टार्ट्स, और हम स्टार्ट होते हैं फिर ग्रैंड पेरेंट्स पे, दादाजी दादी जी, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। और ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनसे जो ब्रांचेस निकलती हैं दे कम्स टू आवर पेरेंट्स, हमारे माता और पिता, और अंकल एंड आंटी, द यंगर वन। हियर आई हैव रिटन यंगर अंकल एंड आंट, एल्डर अंकल एंड आंट। एल्डर मीन्स बड़े वाले अंकल और आंटी, जिन्हें हम सामान्य भाषा में कहते हैं ताऊ जी ताई जी। और छोटे वाले जो पिताजी के भाई हैं उन्हें कहेंगे हम चाचा जी और चाची जी। और इसी प्रकार से वन मोर आंट ओवर देयर, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, अंकल आंटी और भी हो सकते हैं, जिन्हें हम यूजुअली कहते हैं, जो कि हमारे पेरेंट्स की बहन है, उन्हें हम कहते हैं बुआ जी। सो ये हमारी फर्स्ट ब्रांचेस है। फर्स्ट ब्रांचेस की बाद में हम आते हैं हम खुद, इटसेल्फ अस, जहाँ की हम हमारे पेरेंट्स के चिल्ड्रन हैं, ब्रदर सिस्टर एंड सिस्टर, इट मे बी टू ब्रदर्स टू सिस्टर्स, वन ब्रदर टू सिस्टर्स, वन सिस्टर टू ब्रदर्स, कुछ भी हो सकता है। और हेयर जैसे अंकल आंट के जो बच्चे हैं वो भी हमारे ब्रदर सिस्टर्स होंगे, बट वी कॉल देम कजन्स, कजन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये हमारा सिंपल सिस्टम है। दिस इज हाउ द फैमिली ट्री बिकम्स। इस तरीके से परिवार का एक वृक्ष बनता है, परिवार के सदस्यों का वृक्ष बनता है। बहुत साधारण सी भाषा में हम समझ पाते हैं, समझने जैसा कुछ है भी नहीं, क्योंकि हम सब परिवार में रहते हैं। हमने अपने परदादा परदादी के बारे में सुना होगा, हो सकता है किसी ने देखा भी हो। दादाजी दादी जी हमारे परिवार में एग्जिस्ट करते हैं, माता पिता, ताऊ जी ताई जी, चाचा जी चाची जी, बुआ जी, और फिर हमारे भाई बहन और हमारे चचेरे भाई बहन, जिन्हें हम कजिन कहते हैं। और इस प्रकार से हमारा फैमिली ट्री बनता है। अब हम फैमिली के आगे देखते हैं कि कितने टाइप्स की फैमिली होती हैं। यूजुअली हम टू टाइप्स की फैमिली पढ़ते हैं, वन इज जॉइंट फैमिली, अनदर इज न्यूक्लियर फैमिली। व्हाट इज जॉइंट फैमिली? द वर्ड इटसेल्फ इज जॉइंट, जुड़ा हुआ परिवार। हिंदी में कहेंगे संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में हमारे यहाँ होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। सपोज समहाउ कुछ फॉर्चुनेट पीपल होते हैं तो उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं। सो वी सिंपली स्टार्ट विद द ग्रैंड पेरेंट्स, दादाजी दादी जी, फादर मदर, मम्मी पापा, अंकल आंटी, दे मे बी द एल्डर वन, दे मे बी द यंगर वन, यानी कि ताऊ जी ताई जी भी हो सकते हैं और चाचा जी चाची जी भी हो सकते हैं। फिर आते हैं हमारे आंट, बुआ जी, और फिर ब्रदर सिस्टर हमारे, एंड द कजन ब्रदर एंड सिस्टर, जो कि ताऊ जी ताई जी या चाचा जी चाची जी के बच्चे हैं, दे विल बी कॉल्ड एज भाई बहन, बट कजन ब्रदर एंड सिस्टर। तो ये बड़ी फैमिली है, इट्स अ बिगर वन, जॉइंट फैमिली। इसे कहते हैं जॉइंट फैमिली, यानी कि संयुक्त परिवार, जिसमें दादाजी दादी जी से शुरू होके और हम तक जो वृक्ष चलता है, ब्रांचेस चलती है, दैट इज कॉल्ड जॉइंट फैमिली, द बिगर ट्री। एंड देन द कम्स अप विद न्यूक्लियर फैमिली, सेकंड टाइप ऑफ द फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर यानी छोटा परिवार, विभक्त किया हुआ, टुकड़ों में हुआ, इसे साधारण रूप से कहते हैं एकल परिवार। इसके दो प्रकार होते हैं, इट हैज टू टाइप्स आल्सो, बिग न्यूक्लियर फैमिली एंड स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली। अ बिग न्यूक्लियर फैमिली, देयर इज नो बिगर डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज टू, both two
काइंड्स ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली, कोई डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं है, सिंपली हमारे पेरेंट्स, माता पिता और हमारे भाई बहन। अगर हम एक भाई और एक बहन, दो ही लोग हैं, वी आर टू सिबलिंग्स, तो इसे कहेंगे स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली, सॉरी इट्स नीड्स अ चेंज, it will be called a big family and this is the small family. So parents and brothers and sisters, just two people. As a brother sister, two people as parents, four people only, that is called small nuclear family. And the big nuclear family, जहाँ हमारे मम्मी पापा के हम दो से अधिक भाई बहन हो, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, दो से अधिक भाई बहन होते हैं, तो दैट इज बिग न्यूक्लियर फैमिली। चूंकि ये वीडियो है यूट्यूब पे पढ़ना है तो हम इसे थोड़ा स्पीडी करेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा यू कैन रिमाइंड इट, रिपीट इट, ओके। देन वी कम टू द एट्रीब्यूट्स। फैमिलीज के एट्रीब्यूट्स क्या है? एट्रीब्यूट्स यानी कि गुण धर्म क्या है, कैसे गुण होते हैं, बिग फैमिलीज कैसी होती है और स्मॉल फैमिलीज यानी न्यूक्लियर फैमिलीज कैसी होती है, संयुक्त परिवार के गुण धर्म क्या है और एकल परिवार के गुण धर्म क्या है। पहले हम देखते हैं संयुक्त परिवार के गुण, जिनसे हम पहचानेंगे समझेंगे संयुक्त परिवार में क्या क्या होता है। नंबर ऑफ मेंबर्स, बड़ा साइज होता है क्योंकि दादाजी, दादी जी, चाची, चाचा जी, ताऊ जी, ताई जी, उनके बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, कजन भाई बहन, बुआ जी, इतने सारे लोग होते हैं। तो यहाँ के मेंबर्स वी हैव आस्क्ड फॉर द मेंबर्स और इनके रिलेशंस जिनसे हम इनको कॉल करते हैं, ताऊ जी, ताई जी, दैट इज द रिलेशन। भाई बहन, दैट इज द रिलेशन। दादाजी, दादी जी, दैट इज द रिलेशन। सो यहाँ पे सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है, किसमें? जॉइंट फैमिली में। जॉइंट फैमिली में सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है। अब संख्या ज्यादा है तो रहने के लिए घर की बड़ी आवश्यकता होगी, तो बड़ा घर होता है, बिग हाउस साइज होता है। देन वी कम विद, अब चूंकि घर में सदस्य ज्यादा है, घर बड़ा है, तो घर के एक्सपेंसेस, खर्चे को चलाने के लिए ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे ऑफिस साइज भी बड़ा हो सकता है, बिग बिजनेस प्लेस जो है, बिग बिजनेस प्लेस जो है वो बड़ा होगा, यानी कि अगर उनका कोई ऑफिस है फैमिली में तो दैट विल बी द बिगर इन साइज। फार्म है तो वो बड़ा होगा, फैक्ट्री है तो, या सर्विसेज है तो, सभी लोग ऑल इन ऑल वी कैन से कि सभी लोग किसी ना किसी तरीके से काम में इन्वॉल्व होके सब लोग अर्न कर रहे होते हैं, क्योंकि मेंबर्स ज्यादा हैं, घर बड़ा है तो एक्सपेंसेस, खर्चे ज्यादा होंगे। यहाँ के फायदे हैं, बिग सेलिब्रेशन, बड़ी फैमिली है, यू आर सेलिब्रेटिंग दिवाली, होली, बहुत सारे मेंबर हैं, तो एक साथ पूरा जॉय एंड चीयरफुल होके सब लोग फैमिली फेस्टिवल्स को एंजॉय कर सकते हैं। बच्चे गेम खेलना चाहते हैं, हियर आर टू चिल्ड्रन ओनली, सिर्फ दो बच्चे हैं तो कौन खेलेगा, क्या खेलेगा, समबडी, एक दुखी है अभी, एक नाराज है, एक गुस्सा है, तो कोई नहीं खेलेगा। यहाँ पे खूब सारे बच्चे हैं, चाचा जी के बच्चे हैं, ताई जी के बच्चे हैं, आप हैं, आपकी बहन है, भाई है, सब लोग हैं, तो ऐसे खूब सारे लोग होते हैं, तो खेल खेलने में भी आसानी होती है, फेस्टिवल्स में भी आसानी होती है, अच्छे से आनंद भी आता है, मजे आते हैं। वी कैन एंजॉय, बिग केयर फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए बिग केयर होती है, क्योंकि एक दूसरे की हम सार संभाल करते हैं। छोटा भाई बड़े भाई की बात मानता है, बड़ा भाई छोटे भाई से काम करवा सकता है, एक दूसरे के काम करने के लिए सबऑर्डिनेट्स भी अवेलेबल होते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए एल्डर्स भी अवेलेबल होते हैं। पढ़ना है, छोटे भाई को नहीं समझ में आ रहा, बड़ा भाई समझा सकता है, बड़ी बहन समझा सकती है। खाना खाना है, खिलाना है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। खाना बनाने में फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। पढ़ने में और सीखने में, जैसे दादी जी कहानियां सुनाती हैं, दादाजी कुछ पिछले एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग समझाते रहते हैं। तो हमारे पास जितनी भी क्वेरीज हैं, दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, ये कैसे हुआ, धरती कैसे बनी, स्टार्स कहाँ से आते हैं, गाड़ियाँ कैसे चलती है, एवरी टाइम अगर हम अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे या स्मॉल फैमिली में, दिल से डोंट आस्क मी अगेन, डोंट आस्क मी अगेन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, देन दे विल बी बॉदर्ड, थक जाएंगे, नहीं अब नहीं प्लीज। और यहाँ पे पापा नहीं बताएंगे, चाचा जी से पूछ लेंगे, चाची से पूछ लेंगे, ताई जी से पूछ लेंगे, ताऊ जी से, दादाजी, दादी जी, मम्मी, सो मेनी पीपल आर देयर। आपके बड़े भाई हो सकते हैं, बड़े कजन सिस्टर हो सकती हैं, सो मेनी पीपल आर देयर टू टेक केयर ऑफ यू। तो यहाँ पे बड़ी केयर मिलती है, फेस्टिवल का बड़ा एंजॉयमेंट होता है, बड़ी साइज ऑफ हाउस होती है, बड़ा बिजनेस साइज होता है, एवरीथिंग इज बिगर इन द बिगर फैमिली, दैट इज कॉल्ड जॉइंट फैमिली। देन वी कम द एट्रीब्यूट्स ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है,
जो ऊपर जो सारी चीजें हैं वो छोटी हो जाती है, मेंबर्स सदस्यों की संख्या कम हो जाती है, सिंपली 4। तो हाउस का साइज भी छोटा ही रिक्वायर्ड होता है, तो छोटा साइज होता है। एक और दो आदमी, वेदर इट इज योर फादर और मदर और मे बी फादर मदर बोथ, सिर्फ इतने ही लोग कमाने वाले होते हैं, तो बिजनेस साइज, ऑफिस साइज, सर्विसेज साइज छोटा हो जाता है। लोग कम हैं तो खर्चे भी कम होते हैं, और परंतु सेलिब्रेशन छोटे हो जाते हैं, ठीक है। गेम खेलने के लिए लोग कम मिलते हैं, केयरिंग के लिए लोग कम मिलते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। अब हम ये देखते हैं कि जॉइंट फैमिली है, वी ऑल नो, इस तरीके से हम सब आए, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडमदर, जैसा है इस तरीके से। फिर ये छोटी फैमिली कैसे बनी, न्यूक्लियर कैसे हुआ। न्यूक्लियर मींस ऑलरेडी इट सेज टूटना, एकल फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली कैसे बनती है, हाउ इट बिकम्स ए न्यूक्लियर फैमिली फ्रॉम द जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली से ही न्यूक्लियर फैमिली बनती है स्प्लिट के द्वारा, यानी विभाजन, बंटवारा हो जाता है, फैमिली स्प्लिट होती है। अब स्प्लिट क्यों होती है, देयर आर सो मेनी रीजन टू स्प्लिट द फैमिली। फैमिली को स्प्लिट होने के लिए क्या क्या रीजन है, डिफरेंट ऑफ और लैक ऑफ प्रोफेशन, बिजनेस, सर्विसेज, जॉब्स, डिफरेंट। अब मान लीजिए मेरी फैमिली में मैं टीचिंग करता हूं, माय ब्रदर दैट गोज फॉर अ जॉब, माय अनदर कजन ब्रदर that goes for the farming, my another cousin brother that goes for the some business house or shop। तो हमारे बड़े परिवार में कोई दुकान पे जाता है, कोई खेत पे जाता है, कोई नौकरी करता है और कोई और कुछ बिजनेस करता है। तो इस तरीके से जब खूब सारे बिजनेस हो जाते हैं तो उनको उस तरीके से काम बांटने की जरूरत पड़ती है। तो सब जब अलग अलग जाना पड़ता है, फर्ज कीजिए मुझे कोटपुतली में काम करना है, किसी को जयपुर में बिजनेस कर रहे हैं और किसी की जॉब जो है वो दिल्ली में लगी है, तो अल्टीमेटली दे हैव टू लिव एट दिल्ली ना। तो इन दैट सिचुएशन हमको अलग अलग जगह पे जाना पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा तो स्प्लिट हो जाएगा फैमिली, क्योंकि फिर जब हम चले गए तो ऐसा तो है नहीं कि जॉब किया और रात को घर आ गए, वी नीड द फूड एंड द फैमिली टू सपोर्ट के लिए, तो हमें वहाँ फैमिली के साथ शिफ्ट होना पड़ता है। इस वजह से न्यूक्लियर फैमिली बनती है। दूसरे भी कारण है, फर्दर स्टडीज। वी बिलोंग्स टू द रूरल एरिया, हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, अच्छी पढ़ाई बच्चों को करवानी है, सिटी में ले जाना है, फर्दर स्टडीज के लिए, आगामी पढ़ाई के लिए जाना है, तो हमें हो सकता है शहर की तरफ जाना पड़े, तब भी न्यूक्लियर फैमिली बनेगी। स्मॉल हाउस एंड एक्स्ट्रा मेंबर, घर छोटा था, फैमिली बड़ी होती रही, तो घर छोटा रहेगा, तो वी नीड मोर हाउस। अगर स्पेस नहीं है तो हमें दूसरी जगह बनाना पड़ेगा। इन दैट सिचुएशन फैमिली पार्टेड हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी और न्यूक्लियर फैमिली बनेगी। These are all reasons and एक्स्ट्रा मेंबर्स होने से। अब डिफरेंट एक और कारण होता है, डिफरेंट बिहेवियर। आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, सबका बिहेवियर अलग अलग है, कोई गुस्सा होता है, कोई प्यार से बोलता है, कोई हमेशा मजाक करता है, कोई नाराज रहता है, कोई झगड़ा करता है। तो इन दैट सिचुएशन हम सोचते हैं कि नहीं, हमारे कंफर्ट जोन में नहीं है, तो हम दूसरी जगह रहना पसंद करते हैं। हैबिट्स, मेरी आदतें अलग हैं, दूसरे की अलग हैं। अर्निंग कैपेसिटी, मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाता हूँ या कम कमाता हूँ, मेरा दूसरा भाई है वो ज़्यादा कमाता है, मैं थोड़े कम कमाता हूँ। विल से कि पैसा तो मैं ज़्यादा लाता हूँ, अर्निंग मेरी ज़्यादा है, मेहनत मेरी ज़्यादा है, बट एक्सपेंसेस दोनों बराबर करेंगे, इट्स नॉट ओके। जैसे बच्चे भी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए इस तरीके से करते हैं। अर्निंग कैपेसिटी एंड एक्सपेंसेस, किसी की कमाने की ताकत ज़्यादा है, कोई ज़्यादा पैसे अर्न करता है, बिग मनी अर्न करता है, और कोई बिग एक्सपेंसेस करता है। तो इन दैट सिचुएशंस हमें स्प्लिट करना पड़ता है, फैमिली को स्प्लिट करना पड़ता है। इससे क्या होता है, डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं दिमाग में, नहीं ये छोटा है, ये बड़ा है, ये पैसे कम लाता है, ये, और उससे झगड़े, नाराजगी हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में स्प्लिट कर लिया जाता है और न्यूक्लियर फैमिली बनती है। दिस इज ऑल अबाउट फैमिली। एंड नाउ वी कम्स टू द फैमिली बनती कैसे है। उसकी एक फैमिली में जब एक बच्चा आता है तो a new member comes, a new relationship develops. So हमारे दिमाग में आता है where the babies come from, बच्चे कहाँ से आते हैं। So simple idea is that baby comes from, where the baby comes from, हम बच्चे हैं कहाँ से आए, बच्चे कहाँ से आए, बच्चे आते हैं from the mother's body, माँ के शरीर से बच्चे आते हैं, क्योंकि हम सबको माँ ने पैदा किया है। किसने पैदा किया है, मम्मी ने। तो स्टेज फॉर 9 months, एक छोटा बच्चा होता है
तो 9 महीने तक अपनी माँ के शरीर में रहता है। ओके, और फिर अब आप कहेंगे कि वो मम्मी के शरीर में है तो वो कैसे सरवाइव करेगा अंदर में? सरवाइव के लिए तो उसको फूड चाहिए, रिक्वायरमेंट होगा, और उसको ब्रीदिंग के लिए सांस चाहिए, ऐसे सांसें चाहिए होंगी ना, ऑक्सीजन चाहिए, तो उसको फूड एंड ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे होगी? फूड एंड ऑक्सीजन की सप्लाई होगी थ्रू मदर वाया ट्यूब। मम्मी के द्वारा उसको फूड और ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। बच्चे के पेट से मम्मी के अंदर से एक ट्यूब, नली जुड़ी होती है, उस नली से ऑक्सीजन और फूड जितना उस छोटे बच्चे को रिक्वायरमेंट है वो मम्मी के शरीर से उन्हें मिलता है बच्चे को। बॉडी मूवमेंट्स कैन बी फेल्ट। बच्चा जब मूव करता है, छोटा बच्चा है, वो अपने टाइनी हैंड्स एंड लेग्स को मूव करता है, छोटे छोटे हाथ पैरों को हल्का सा हिलाता है, तो मम्मी उसको फील कर सकते हैं कि इनसाइड देयर इज समथिंग मूविंग। उसको फील होता है कि बच्चा मूव हो रहा है। आफ्टर बर्थ मदर मिल्क फीडिंग। बच्चा जब बड़ा हो जाता है, मतलब बर्थ ले लेता है, छोटा बच्चा होता है, तो वो सीधा ऐसा रोटी नहीं खाने लगता है, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, कुरकुरे, नो, नॉट एट ऑल। कहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चे? द मिल्क, मदर्स मिल्क। तो कौन? मम्मी उनको फीड करती है, मदर मिल्क पिलाती है, जब तक वो एक लेवल तक नहीं आ जाते कि थोड़ा थोड़ा खाने जैसे नहीं हो जाते, तब तक मम्मी उनको एटलीस्ट फॉर 6 months to 1 year, बेयर मिनिमम 6 महीने कम से कम, और उससे भी ज्यादा, कई बार 1 साल तक, 1.5 साल तक, 1 and 1.5 year तक बच्चे को मम्मी दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग करती है। देन फॉर फ्यू इयर्स मदर फीड्स, दिस इज हाउ वी कम। और फिर उसके बाद कुछ साल तक मम्मी ही फीड करती है, जैसे थोड़ा थोड़ा खाना खिलाना, थोड़ी रोटी, ब्रेड खिलाना, हल्की सी सब्जी, छोटा सा फ्रूट, ऐसे खिलाते खिलाते मम्मी हमें बड़ा करती है, और इस तरीके से हम परिवार के मेंबर बनते हैं। दिस इज हाउ बेबी कम्स। अब एक और इशू है, अडॉप्शन। वी हैव हर्ड दिस, हमने सुना होगा, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, इसको तो देखा नहीं, कहाँ से आया? इसको मम्मी पापा ने गोद लिया है। अभी गोद लेना क्या होता है? गोद लेना एक तो होता है बच्चों को गोद लेना, खिलाना, बट द वर्ड अडॉप्शन, अडॉप्शन यानी गोद लेना, ये क्या होता है? देखिए, जैसे हमारे मम्मी पापा ने जिन्होंने हमें जन्म दिया, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल पेरेंट। प्राकृतिक रूप से जो हमारे माता पिता है, प्राकृत माता पिता, बाय बर्थ जिन्होंने हमें पैदा किया है, दे आर आवर नेचुरल पेरेंट्स। नेचुरल पेरेंट, हम सबके नेचुरल पेरेंट होते हैं। एवरी बेबी हैज नेचुरल, सबके नेचुरल पेरेंट होते हैं, बट समटाइम्स अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि कभी कोई कार एक्सीडेंट हो गया, कोई और एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी आ गई, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, तो ऐसी सिचुएशन में कभी कभी लोग डेथ कर जाते हैं। तो जब डेथ कर जाते हैं, फर्ज कीजिए किसी बच्चे के मम्मी और पापा डेथ कर गए, तो उस कंडीशन में वो बच्चे के मम्मी पापा नहीं है, तो उसे कहते हैं अनाथ। क्या कहते हैं? अनाथ। और अनाथ वर्ड कम्स विद ऑर्फन, यानी कि कोई एक्सीडेंट में, दुर्घटना से, या नेचुरल कैलामिटी में, प्राकृतिक कोई आपदा में, या किसी बीमारी में अगर माँ बाप, पेरेंट्स डाइड हो जाते हैं, चाइल्ड बिकम्स ऑर्फन, बच्चा अनाथ हो जाता है। और अनाथ बच्चा जब हो गया तो उसे कहाँ ले जाते हैं? अनाथालय बच्चे बने हुए हैं, ऐसे छोटे बच्चों की जगह है जहाँ पे बच्चों की केयर करने के लिए छोटे हॉस्टल्स, इट्स लाइक हॉस्टल्स, वहाँ पे उनकी केयर करने के लिए नर्सेज होती हैं, केयर टेकर होते हैं, वहाँ पे बच्चों को रखते हैं, बच्चे पलते हैं, बड़े होते हैं। समटाइम्स कुछ पेरेंट्स जाते हैं और कहते हैं हमें एक बच्चा दे दीजिए, वेदर इट इज बेबी बॉय, बेबी गर्ल, एक लड़का या लड़की, किसी की भी डिमांड करते हैं, तो ऑर्फनेज यानी जो चलाते हैं, ऑर्फनेज, उसके जो मैनेजर एंड ऑल जो भी हैं, वो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज, कानूनी कार्रवाई, कुछ फॉर्म्स, जैसे अपने एडमिशन फॉर्म्स वगैरह फिल करते हैं, उनमें कुछ कंडीशंस रहती हैं, आप बच्चे को अच्छे से रखेंगे, पढ़ाएंगे, केयर करेंगे, वो सारी चीजें उन पे लिख के वो बच्चे को दे देते हैं। फिर उसके मम्मी पापा वो हो जाते हैं जिन्होंने उसे गोद ले लिया। तो इस तरीके से जो लीगल तरीके से बच्चे को ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड अडॉप्शन। उसको अडॉप्शन कहते हैं, गोद लेना कहते हैं।
और ये अडॉप्शन का सिस्टम है। एक और तरीका है, कई बार बच्चों को कुछ दिन पालने के लिए लिया जाता है, जैसे माता पिता बीमार हैं या कहीं बाहर चले गए हैं, ऐसी कोई भी सिचुएशन हो सकती है कि कुछ दिन के लिए एक बच्चे को दूसरी फैमिली केयर करेगी, दूसरे पेरेंट केयर करेंगे, चाचा चाची भी हो सकते हैं, बुआ जी भी हो सकती हैं, और कोई भी हो सकता है, कोई भी नॉन हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं। ऐसे कोई पेरेंट जब किसी की केयर करने के लिए कुछ दिन, फॉर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीने के लिए या फिर कुछ साल के लिए, एक साल जितना बस, तो उन्हें कहते हैं फोस्टर पेरेंट। उन्हें कहते हैं फोस्टर पेरेंट, जस्ट टू टेक केयर फॉर फ्यू मंथ्स और ईयर, दिट इज कॉल्ड फोस्टर पेरेंट्स। सो अब हम आते हैं, इट्स ऑल अबाउट फैमिली, फैमिली ट्री, फैमिली के काइंड्स, देन वी कम्स अप विद बच्चा कहां से आया, मेंबर कैसे हुए फैमिली में, माँ से, और उसके बाद कुछ बच्चे अडॉप्शन से भी आते हैं। अब बच्चे आ गए, फैमिली बन गई, एवरीथिंग गॉन गुड। अब हम सब फैमिली में हैं, हमारी थोड़ी सी ड्यूटी है, मैंने कुछ मेन ड्यूटीज निकाली, आप भी ज्यादा निकाल सकते हैं। आवर ड्यूटीज इन आवर फैमिली, हमारी फैमिली में हमारी ड्यूटी क्या है, छोटे बच्चे हैं, आप सब लोगों की ड्यूटीज है क्या, टेक केयर ऑफ एल्डर्स, सॉरी इट नीड्स टू बी टेक केयर ऑफ यंगर्स, यंगर्स, जो छोटे भाई बहन हैं हमारी फैमिली में, उनका ख्याल रखना चाहिए, पढ़ाने में, लिखाने में, खाना खिलाने में, खेलने में, उनके साथ ज़्यादा डांट बदमाशी नहीं करनी चाहिए कि हम बड़े डांटेंगे, नहीं, टेक केयर होता है। ओबे एल्डर्स, आपके बड़े भाई, बड़ी बहन, बुआ जी, चाचा जी, पापा जी एंड एवरीबॉडी, दादाजी, दादी जी, मामा, सबका ओबे करना है, आज्ञा का पालन करना है, बातों को मानेंगे तो क्या बनेंगे, अच्छे बच्चे बनेंगे। फॉलो इंस्ट्रक्शन, कीप योर रूम नीट एंड टाइडी, अपना रूम, अभी पढ़ाई की, सर ने पढ़ाया है, फिर हम बुक फेंक गए, वही कॉपी रख गए, मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ, चले गए, और फिर क्या हुआ, रूम फैला हुआ है, फिर आए, सो गए, अपनी ब्लैंकेट, क्विल्ट एंड एवरीथिंग वी लॉस्ट देम इधर उधर बिखेर दिया, फिर थोड़ी देर में आते हैं, फिर खेलते हैं, अपने टॉयज को इधर उधर कर दिया, पूरा रूम मैसी लग रहा है, गंदा, डर्टी एंड एवरीथिंग गॉन मैसी। तो आपको अपना रूम नीट एंड टाइडी, साफ स्वच्छ रखना चाहिए। फॉलो इंस्ट्रक्शन, मम्मी पापा घर में जो भी बड़े लोग हैं इंस्ट्रक्शन दे, बेटा ऐसे करो, ये लाओ, पानी पिलाओ, कुछ छोटे बच्चे और बड़े हो जाते हैं तो चाय बना देते हैं, कुछ मम्मी पापा को और केयर कर लेते हैं, या घर में फॉलो कर लेते हैं, दादी जी बड़े होते हैं तो उनको मेडिसिन देना, पानी पिलाना, छोटे छोटे काम करना, इंस्ट्रक्शन घर में बड़ों से मिलने वाली हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए, हैप्पीली, स्माइल के साथ में। देन वी व्हाट वी नीड, स्टडी प्रॉपर, दिस इज द टफ थिंग, पर ये करना होता है, पढ़ाई अपने आप से करें, अच्छे से पढ़ाई करें। हेल्प एंड सपोर्ट पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स हमारे लिए बहुत केयर करते हैं, बेटा को खाना बना के देना, बेटी की चोटी बनाना, हमें नहलाना, कपड़े देना, आयरन कपड़े देना, हमारे बैग्स को शेड्यूल करना, एवरीथिंग, हमारा टोटल सुबह उठने से, दूध देने से लेके रात को सोते टाइम दूध देने तक, एवरी टाइम दे टेक केयर ऑफ अस, दे डू एवरीथिंग फॉर अस ओनली, वो सारे दिन हमारे लिए काम करते हैं, तो हमें हमारे पेरेंट को हेल्प एंड सपोर्ट करना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट फैमिली। थैंक यू फॉर द चैप्टर, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आप इसको रिपीट करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और अपने नोट्स बना लीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, नाउ होमवर्क, मेक योर फैमिली ट्री, राइट नेम एंड फिक्स फोटोग्राफ, अपनी फैमिली का ट्री बनाइए, फैमिली के मेंबर्स के नाम लिखिए और उनके फोटोग्राफ लगाइए, नेम एंड रिलेशनशिप, लाइक ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, तो इनके नाम लिखने हैं, यहाँ लिखेंगे हम ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडमदर, we'll write their name, we'll write the grandparents and their name, uncle auntie and their name, parents and their name, tauji taiji and their name, brothers and siblings and buaji and nephew and niece, everybody's name. So आपको फैमिली ट्री बनाना है और अपना होमवर्क आप
ग्रुप पे, स्कूल ग्रुप पे सेंड कर देंगे। यू विल फाइंड आउट द कॉपी इनपुट्स कि आपको क्या मिला, आपने सही किया नहीं किया। और अभी आपको जो यूट्यूब पे वीडियो है उसके नीचे सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे, सो दैट नेक्स्ट चैप्टर जब आपको आएगा तो यू विल बी गेट इन्फॉर्म्ड बाय द यूट्यूब इटसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।